अगर इंसान के दिल में मोहब्बत नहीं, प्यार नहीं, तो दिल किसी काम का नहीं। मुर्दा है वो दिल जिसके अंदर मोहब्बत नहीं। लेकिन मेरे अजीजों, याद रखना, दिल में मोहब्बत दुनिया की ना हो, दिल में मोहब्बत कायनात की रानाइयों की ना हो। अगर दिल में मोहब्बत हो तो मदीने वाले की मोहब्बत हो, इमामुल अंबिया का प्यार दिल में हो। अगर दिल में मदीने वाले का प्यार है तब दिल दिल है, और अगर दिल में आका की मोहब्बत नहीं तो फिर दिल किसी काम का नहीं है। और मोहब्बत तो यही होती है, जब किसी से मोहब्बत हो जाए तो एक लम्हा भी सुकून नहीं मिलता है, चैन नहीं आता है। सहाबा को मेरे आका से ऐसी सच्ची मोहब्बत, ऐसा सच्चा प्यार, अल्लाह की कसम एक लम्हे की जुदाई भी गवारा नहीं किया करते थे। अगर मेरे आका का दीदार नहीं होता था बेकरार हो जाया करते थे। ये रिश्ता ही बड़ा अजीब होता है और बड़ा अजीम रिश्ता होता है। दुनिया में भी अगर किसी से मोहब्बत हो जाए तो आदमी कहता है कि मैं उसके बगैर रह नहीं सकता, मैं उसके बगैर जी नहीं सकता, उसकी याद में आंसू बहाता है। लेकिन मेरे अजीज, यूं ही किसी दुनियादार की याद में आंसू ना बहाया करो। आंसू बहाने हैं ना तो अपने आका की याद में आंसू बहाया करो। अपने आका मदीने के ताजदार से मोहब्बत करो, उनकी याद में आंसू बहाया करो। अपने पीर की याद में आंसू बहाया करो, बुजुर्गों की याद में। और हम तो सुन्नी मुसलमान हैं, जहां भी दुनिया में सुन्नी लोग, सुन्नी मुसलमान आबाद हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, वो सुन्नी मुसलमान मदीने को याद कर कर के रोते हैं, आका की जियारत के लिए रोते हैं, और आका के गुलामों को याद कर कर के रोते हैं। और आओ मैं बताता हूं तुम्हें हिंदुस्तान की तारीख। एक खैमा लगा हुआ है, उस खैमे के अंदर एक बुजुर्ग है जो रो रहे हैं। वो रोने वाले बुजुर्ग कोई और नहीं, हिंदुस्तान के राजा ख्वाजा मुइनुद्दीन है। मेरे सरकार गरीब नवाज आंसू बहा रहे हैं, सिसकियां ले रहे हैं, रो रहे हैं। एक नौजवान पढ़ लिख कर कहीं से आया, पढ़ने कहीं बाहर गया था, जब वापस आया अपने घर पर आकर रहने लगा। उस जगह से गुजरता है तो रोने की आवाजें आती हैं। एक रोज वो उस खैमे के करीब से गुजरा, नौजवान ने गुजरते हुए रोने की आवाजें सुनी, खैमे के करीब से गुजर गया, अपने घर पहुंच गया, अपनी माँ से कहने लगा, माँ ये बता, वो जो एक बुजुर्ग है, एक फकीर है, खैमा लगा के रहता है, वो मुसलमानों का जो बुजुर्ग आया है, वो मुसलमानों का जो धर्म गुरु आया है, ए माँ मैं देखता हूँ वो रोज शाम को आंसू बहाता है, ए मेरी वालदा रोज रोता है, क्या बात है, किस लिए रोता है? माँ कहने लगी, बेटा अगर तुझे मालूम करना है तो मुझसे ना मालूम कर, जा वहीं चला जा, उस फकीर से जाकर खुद मालूम कर ले क्यों आंसू बहाता है। नौजवान आ गया खैमे के अंदर, देखा ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान के राजा आंसू बहा रहे हैं, शाम का वक्त है, रो रहे हैं। ये नौजवान आकर कहने लगा, ए बुजुर्ग ये बताओ रोते किस लिए हो, आंसू किस लिए बहाते हो, रोने का सबब क्या है? जब इस नौजवान ने इतना मालूम किया तो गरीब नवाज सरकार ने फरमाया, ए नौजवान मुझे मेरे पीर की याद आती है, जब मुझे मेरे पीर की याद आती है तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, मेरी सिसकियां निकलने लगती हैं, मुझे मेरे पीर की मोहब्बत रुलाती है। वो कहने लगा, ए बुजुर्ग, ए फकीर, कोई इंसान उस वक्त रोता है जब उसको तकलीफ पहुंचे, जब उसको कोई चोट लग जाए तब वो रोया करता है, मगर ये कैसी मोहब्बत है, पीर की मोहब्बत, अपने शेख की मोहब्बत में आप रोया करते हैं। इतना सुना तो गरीब नवाज सरकार ने फरमाया, अभी तो इस मोहब्बत को नहीं जानता है,
अभी तुझे अंदाजा नहीं है ये मोहब्बत कैसी होती है। कहने लगा क्या वाकई कोई किसी की मोहब्बत में रो सकता है? मेरे गरीब नवाज ने फरमाया हाँ बिल्कुल। कहने लगा अगर ऐसा हो सकता है तो मैं भी देखना चाहता हूं, क्या मैं भी किसी की मोहब्बत में रो सकता हूं? मेरे गरीब नवाज सरकार ने फरमाया तू भी किसी की मोहब्बत में रो सकता है। कहने लगा मैं भी ऐसी मोहब्बत हासिल करना चाहता हूं जिस मोहब्बत में मैं रोने लगूं। गरीब नवाज सरकार ने फरमाया अगर तू ऐसा करना चाहता है तो सुन ले, तुझे कलमा पढ़ना होगा और मेरा मुरीद बनना होगा, मेरे पास में रहना होगा। कहने लगा मैं अपनी माँ से जाके इजाजत तलब कर लूं। अपनी माँ के पास गया, जाकर कहने लगा ए मेरी वालिदा, मैंने उन बुजुर्ग से मालूम किया किस लिए रोते हो, किस लिए आंसू बहाते हो। उन्होंने मुझे बताया पीर की याद आती है, शेख को याद करके रोता हूँ, अपने मुर्शिद को याद करके रोता हूँ। मैंने कहा ये कैसी मोहब्बत है जिस मोहब्बत में तुम रोने लगते हो? मैं भी ऐसी मोहब्बत करना चाहता हूँ, मैं भी देखना चाहता हूँ क्या वाकई कोई किसी की मोहब्बत में रो सकता है। कहने लगा माँ वो बुजुर्ग कहते हैं अगर तू देखना चाहता है तो पहले कलमा पढ़ ले, हमारे दीन में शामिल हो जा, मेरा मुरीद बन जा, तुझे इस मोहब्बत का अंदाजा हो जाएगा। माँ कहने लगी बेटा तू जिद्दी है बचपन से, अगर तू किसी बात की जिद करता है तो मानता नहीं है। अगर तूने इरादा कर लिया है तो जा, मैं तुझे इजाजत देती हूँ, जो तेरा दिल चाहे वो कर ले। नौजवान चला गया, सरकारी गरीब नवाज की बारगाह में आ गया, आकर कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गया। अब दिन रात आपकी खिदमत में गुजारने लगा, आपका मुरीद बन गया, आपकी खिदमत में रहने लगा। दिन भी गरीब नवाज सरकार की बारगाह में गुजरता है, रात भी वहीं पर गुजरती है, सुबह का वक्त वहीं, शाम का वक्त वहीं, हर वक्त मेरे गरीब नवाज की बारगाह में रहता है। ऐ लोगों कितने मुकद्दर वाला नौजवान था, सोहबत मिली तो किसकी? हिंदुस्तान के राजा अताए रसूल की सोहबत मिल गई, ख्वाजा गरीब नवाज की सोहबत मिल गई। अल्लाह अकबर कबीरा, वो किसी कहने वाले ने कहा है अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। अब ये वक्त गुजरता चला गया, ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में रहता रहा, अकीदत हो गई, मोहब्बत हो गई। एक दिन मेरे सरकार गरीब नवाज ने फरमाया ए नौजवान, अब मैं तुझे 3 दिन के लिए छुट्टी देता हूं, 3 दिन तू मेरे पास नहीं आना, जा 3 दिन अपने घर पे जाके रह, मेरे पास एक लम्हे के लिए नहीं आना। इसने कहा ठीक है चला जाता हूं। फरमाया 3 दिन तक बिल्कुल नहीं आना है, मुझसे मिलना नहीं। इसने कहा ठीक है 3 रोज की छुट्टी मिली है, ठीक है बाहर गुजार दूंगा, अपनी माँ के साथ रहूंगा, घर पे रहूंगा। ये नौजवान अपने घर आ गया, ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह से अपने घर पे आया, अपने घर पे वक्त गुजारने लगा। पहला दिन है, थोड़ा सा वक्त गुजरा, अजीब सा फील हो रहा है, अजीब सा लग रहा है, अपने आप में अकेलापन महसूस कर रहा है। माँ ने कहा बेटा क्या हुआ? कहने लगा कोई बात नहीं है, जरा अजीब सा लग रहा है। वक्त गुजरता चला गया, दिन चढ़ता चला गया, दोपहर हुई, बेचैनी बढ़ती गई, शाम हुई, बेकरारी और बढ़ गई। जैसे ही रात आई, आंख में आंसू भी आ गए। माँ ने कहा क्या बात है? कहने लगा न जाने क्यों मेरा दिल नहीं लग रहा है, मुझे गरीब नवाज सरकार की याद आ रही है। आखिरकार माँ ने कहा ठीक है बेटा सो जा। इसने कहा ठीक है तुम चली जाओ, मैं सो जाऊंगा। लेकिन सारी रात नींद नहीं आई, सारी रात सो न सका, रात सारी बेचैनी में गुजरी। सुबह का वक्त हुआ, रोने लगा,
बेकरारी बढ़ रही है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं। माँ आई, माँ फिर कहने लगी क्या बात है बेटा? कहने लगा माँ अब मैं उनके बगैर रह नहीं सकता हूँ। ऐ मेरी माँ, आज का दिन मैंने बड़ी बेचैनी में गुजारा, मैंने आज का दिन बड़े कर्ब में गुजारा है। ऐ मेरी माँ जा, चली जा, तू जाकर मेरे पीर से कह दे आपके बगैर मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा, आपकी बारगाह में आना चाहता हूँ, इजाजत लेके आ। अल्लाह अकबर कबीरा। माँ गई, कहने लगी ऐ बुजुर्ग मेरे बेटे को आने की इजाजत दे दो, वो बेचैन हो रहा है, आपसे मिलने के लिए तड़प रहा है। मेरे सरकार गरीब नवाज ने फरमाया अभी नहीं, अभी उसे कहना अभी वक्त नहीं है, अभी वहीं पर रहे, अभी मेरे पास नहीं आना है। अल्लाह अकबर। माँ गई, माँ ने बता दिया, बेटा उन्होंने इनकार कर दिया। ये रोने लगा, अपनी माँ से कहने लगा माँ चली जा, अगर वो मुझे नजर नहीं आए, उनका मुझे दीदार नहीं हुआ तो मेरी जिंदगी मुहाल है, मैं जी नहीं पाऊंगा। ऐ मेरी माँ अगर जिंदा देखना चाहती है चली जा, इजाजत ले ले, कहीं ऐसा न हो ये जुदाई मुझे मार डाले। माँ ने इतना सुना तो तड़प गई, पहुंच गई सरकार गरीब नवाज की बारगाह में, कहने लगी है बुजुर्ग सुनो, मेरा बेटा तड़प रहा है, मैं माँ हूं, उधर वो तड़प रहा है, इधर मेरा दिल भी बेकरार है, मुझे भी एक लम्हे का आराम नहीं मिल रहा है। मेरी तमन्ना है, एक माँ की आरज़ू, माँ की तमन्ना का भरम रख लो, मेरे बेटे को आने की इजाजत दे दो। इतना सुना मेरे सरकार गरीब नवाज ने फरमाया एक माँ की बात को मैं कभी टाल नहीं सकता हूँ, जा अपने बेटे को मेरे पास भेज दे। माँ घर पे पहुंची, जाकर कहने लगी बेटा इजाजत मिल गई, चल। बेटे ने इतना सुना खुश हो गया, उठा दरबारे गरीब नवाज में आ गया, सामने खड़ा है, खेमे के दरवाजे पे खड़ा है, अंदर मेरे सरकार गरीब नवाज नजरें टकराई, इसने मेरे ख्वाजा गरीब नवाज को देखा, अपने पीर को देखा, और गरीब नवाज सरकार ने इसको देखा, निगाहों निगाहों में बातें हो गई, नजरों ने नजरों से बातें कर ली। अल्लाह अकबर कबीरा। ये आया दौड़कर आपके कदमों पे गिर गया, कहने लगा ऐ मेरे पीर है, मेरे मुर्शिद है, अल्लाह के वली, मुझे पता लग गया जब किसी से मोहब्बत हो जाए, प्यार हो जाए, तो फिर ये मोहब्बत बहुत तड़पाती है। अगर वो आंखों के सामने न हो तो चैन नहीं मिलता है, अगर वो आंखों के सामने न हो तो दिल को करार नहीं मिलता है। एक दिन मैं गुजार नहीं सका, तड़प गया, बेकरार हो गया। मेरे गरीब नवाज सरकार ने इतना सुना तो फरमाया अच्छा एक बात बता, सारे मुरीद आपके बैठे देख रहे। गरीब नवाज सरकार ने फरमाया एक बात बता दे, ये बता तू क्या कल रात को सोया था? कहने लगा एक लम्हे के लिए नहीं सोया। गरीब नवाज की आंखें भी भीग गईं। आप फरमाने लगे ऐ नौजवान, उधर तू नहीं सोया, इधर मोइनुद्दीन भी एक लम्हे के लिए नहीं सो पाया। गरीब नवाज सरकार ने फरमाया ये बता क्या तूने कल खाना खाया था? कहने लगा खाना चाहता था मगर खाया न गया, एक लुकमा भी नहीं खाया। गरीब नवाज सरकार ने फरमाया उधर तूने कुछ नहीं खाया तो देख इधर मैंने भी कुछ नहीं खाया है। ये मोहब्बत होती है मेरे अजीजों। मुरीदीन बैठे हैं देख रहे हैं, क्या अपने पीर से आज के दौर में कोई ऐसी मोहब्बत करता है? आज के तो पीर भी अपने मुरीदों से ऐसी मोहब्बत नहीं करते, ना मुरीद ऐसी मोहब्बत करते, ना पीर ऐसी मोहब्बत करते। पीर भी मुरीद की जेबें देखते हैं और मुरीद भी पीर की कुर्बत देखता है कि लोगों को पता हो जाए फला साहब से बड़ी कुर्बतें हैं। आते हैं तो उनके पास, मिलना है तो उनसे कहो, अगर रसाई वहां तक तुम्हें हासिल करनी है तो फला साहब से मिलो। बस ये सब दिखावा, सच्ची मोहब्बतें और अकीदतें अब कहां हैं वो पहले जैसी। एक अजनबी, एक गैर मुस्लिम
गरीब नवाज सरकार की बारगाह में आया, कलमा पढ़ा, कुछ दिन रहा तो ऐसी मोहब्बत हो गई, ऐसा इश्क हो गया कि अपने पीर के बगैर एक दिन गुजार नहीं पाया, तड़प गया, बेकरार हो गया और फिर कहने लगा, ऐ ख्वाजा मैं आज समझ गया, कल जो आप अपने पीर को मुर्शिद को याद करके रोते थे, आज मुझे पता लग गया ये मोहब्बत का रिश्ता होता है जो रुला दिया करता है, ये प्यार का रिश्ता होता है जो तड़पा दिया करता है। मेरे अजीजों गौर करो, ये मोहब्बत है, ये प्यार है। ऐ सुन्नियों गरीब नवाज से सच्ची मोहब्बत करो, खुदा की कसम तुम गरीब नवाज से मोहब्बत करोगे तो ऐसा नहीं है कि मोहब्बत तुम्हारी तरफ से हो, एक तरफ से मोहब्बत नहीं होती है। वो किसी ने कहा है ना, इश्क हो एक तरफ से तो सजा देता है, इश्क हो दोनों तरफ से तो मजा देता है। तुम मोहब्बत तो करके देखो, तुम सच्ची अकीदत तो अपनी बनाओ, मजबूत तो करो अकीदत को, फिर देखना गरीब नवाज सरकार का कैसा करम होगा। गरीब नवाज सरकार भी अपने हर मुरीद से मोहब्बत करते हैं और वो तो तमाम मखलूक खुदा से मोहब्बत करते हैं। वलियों को अल्लाह ने शान दी है कि वो अल्लाह की तमाम मखलूकात से मोहब्बत किया करते हैं। वो जानवरों से भी मोहब्बत करते हैं, जानवरों के लिए भी उनके दिल में रहम होता है, इंसानों के लिए भी उनके दिल में रहम हुआ करता है। ऐ लोगों, अपना रिश्ता बुजुर्गों से इतना मजबूत बनाओ कि दिल हमारा जिस्म यहाँ हो मगर दिल हमारा अजमेर में हो।